मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट रूप से टीकाकार आचार्य भगवान ने जो 47 नय की चर्चा इसमें परिशिष्ट रूप से की है, वह चर्चा अपनी चलती हुई आई है। 14वें नय द्रव्य नय तक की चर्चा अपनी हुई है। आज अपन भाव नय जो 15वां नय है, 47 नयों के क्रम में 15वें नंबर का नय जो है भाव नय, उसकी चर्चा करते हैं। नय प्रज्ञापन नाम की पुस्तक जो PDF है उसमें 104 नंबर का पेज है, और जो प्रिंटेड पुस्तक जिन लोगों के पास है उनका पेज नंबर अलग होगा। ये 104 नंबर PDF नय प्रज्ञापन हिंदी वाली। भावहीन पुरुषा इत प्रवर्तियोस दत्त तदात्म पर्यायो उल्लसी। आत्मद्रव्य भावनय से पुरुष के समान प्रवर्तमान स्त्री की भांति तत्काल यानी कि वर्तमान की पर्याय रूप से उल्लसित, प्रकाशित, प्रतिभासित होता है। अर्थात आत्मा भावनय से वर्तमान पर्याय रूप से प्रकाशित होता है। जैसे कि पुरुष के समान प्रवर्तमान स्त्री पुरुषत्व रूप पर्याय रूप से भाषित, प्रतिभासित होती है। यहाँ कहना ये चाहते हैं इस भावनय के द्वारा कि आत्मा में एक ऐसा धर्म है, भाव धर्म, कि जिससे वह आत्मा वर्तमान पर्याय में उल्लसित होकर दिखाई देता है। दिखाई देता है माने प्रकाशित होता है, उसकी सामर्थ्य का भाव वहां प्रकाशित होता है। क्योंकि ये नय की चर्चा है और नय ज्ञानी, भावशुद्ध ज्ञानी को ही लागू होते हैं। क्योंकि नय की अपनी चर्चा हुई तो शुद्ध ज्ञान में ही नय लागू पड़ते हैं, इस संबंध में भी चर्चा हो चुकी। और शुद्ध ज्ञान भी कौन सा कि स्वानुभव प्रमाण से जो शुद्ध ज्ञान प्रमाण है, अर्थात भाव शुद्ध ज्ञान, उसमें नय होते हैं। तो नय में ये भावनय की चर्चा में कहते हैं कि आत्म द्रव्य भावनय से कैसा है कि वह वर्तमान पर्याय रूप से उल्लसित, प्रकाशित, प्रतिभासित हो, ऐसा उसमें धर्म है। वर्तमान जो पर्याय हो, यहाँ नए किसके संदर्भ से है? भाव शुद्ध ज्ञानी के। तो उसकी जो स्वरूप अवलंबन की जो वृत्ति है, उस भाव में, उस पर्याय में, उस उपयोग दशा में यह आत्मा अपने अनंत गुणों की सामर्थ्य की प्रकटता से उल्लसित होता है, प्रकाशित होता है। ऐसा धर्म पड़ा है आत्मा, क्योंकि आत्मा तो अनंत गुणों का समुदाय स्वरूप अभेद एक वस्तु है और उसके अनंत गुण पवित्र, वीतराग स्वरूप, ज्ञाता, दृष्टा, आनंद स्वरूप है। और ऐसी जो वृत्ति है, ऐसा जो परिणाम है, वो कहाँ ज्ञात होता है? कि पर्याय में वह व्यक्त होता है। ऐसा नहीं है
कि वह त्रिकाली गुणों को धारण करके बैठा रहे और बैठे बैठे ही उसकी वह त्रिकाली गुणों का भाव उल्लसित ही ना हो, प्रकाशित ही ना हो। वह ज्ञाता दृष्टा हो तो ज्ञाता दृष्टा पना पर्याय में उल्लसित होना चाहिए। तो होना चाहिए क्या, होता ही है। क्यों? कि उसमें ऐसा धर्म है। इसमें उदाहरण जो लिया है, पुरुष के समान प्रवर्तमान स्त्री की भांति। तो वह जो स्त्री है इस प्रकार से प्रवर्तमान हो पुरुष के समान, तो वह पुरुषत्व रूप पर्याय से भाषित होती है। ऐसे यह आत्मा अपनी स्वरूप अवलंबन, अपन उसको स्वरूप अवलंबन वाली दशा ही लेंगे, क्योंकि यहाँ नय किसको लागू है, ज्ञानी को। यद्यपि की सामान्य बात भी करें तो वह राग रूप प्रतिभाषित होती है। अज्ञान अवस्था में जो अपना चल रहा है दोपहर का कर्ता कर्म का प्रकरण, उसमें अज्ञान का कर्तृत्व रूप जिसने धारण किया है, अर्थात ज्ञान का जिसने स्वामित्व ग्रहण नहीं किया है, वो अज्ञानी जीव को भी उसका जो वर्तमान मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और अविरति का परिणाम है, वो वस्तु का ही भाव है। वस्तु वहां प्रकाशित है, वो एक सामान्य विवक्षा। पर नय की विवक्षा से देखें तो, भाव नय की विवक्षा से, कि वह आत्मा अपनी उपयोग दशा में उल्लसित, प्रकाशित, प्रतिभाषित होता है। ये चर्चा है। इसमें देखो पर गुरुदेव श्री के व्याख्यान से देखते हैं। संक्षिप्त व्याख्यान है, गंभीर इसका भाव है। त्रिकाली द्रव्य उल्लसित होकर वर्तमान पर्याय रूप से प्रतिभाषित होता है, ऐसा उसका नाम इस आत्मा का धर्म है। ऐसा भाव धारी राखेला भाव है इसका। पर्याय तो द्रव्य में समा जाती है, परंतु यहाँ कहते हैं कि पूर्ण द्रव्य पर्याय में उल्लसित हो जाता है। क्या कहना है? पर्याय तो द्रव्य में समा जाती है, यानी जो पर्याय प्रकट हुई अगले क्षण वह व्यय को प्राप्त हो जाती है। तो व्यय को प्राप्त होकर क्या रही कि वह पर्याय न रही। और पीछे के नय में, द्रव्य नय में अपन ने पढ़ा था कि भूत भावी की वर्तमान पर्याय, भूत भावी की पर्याय रूप से वर्तमान में ज्ञात हो, ऐसा धर्म आत्मा में है। तो वह वो भूतकाल की पर्याय जो हुई और वह समा गई का अर्थ है कि यह द्रव्य स्वरूप परिणमा था। ऐसी योग्यता का भाव ज्ञान में आ सके, ज्ञात हो सके, ये वाला भाव है। परंतु यहाँ क्या कहना है भाव नय में? ये तो द्रव्य नय से अपन ने विचार कर लिया, परंतु यहाँ क्या कहते हैं कि पूर्ण द्रव्य वर्तमान पर्याय में उल्लसित हो जाता है। ये द्रव्य नहीं आ जाता पर्याय में, क्योंकि द्रव्य तो द्रव्य रूप रहता है। हाँ, लेकिन उसकी व्यापकता उस वर्तमान भाव में इस प्रकार होती है कि उसके अनंत गुण का जो सामर्थ्य है वह उल्लास को माने प्रकाश भाव को प्रतिभाषित होता है। यहाँ अपने को वो व्यापकपना देखना है। कैसा व्यापकपना? वर्तमान पर्याय में, अर्थात भाव नय से देखने पर द्रव्य यानी आत्मा वर्तमान वर्तती पर्याय रूप से दिखाई देता है। यह आत्मा की चर्चा है ना। तो भाव नय से देखा जाए तो यह आत्मा द्रव्य वर्तमान वर्तती पर्याय रूप से दिखाई देता है। कैसा है आत्मा? जैसा पर्याय में व्यक्त है वैसा है आत्मा। ऐसा ही तो आएगा। कैसा है आत्मा? तो सम्यक दृष्टि को प्रतीति हुई कि आनंद स्वरूप है यह आत्मा। यह अभेद अनंत गुणों का पिंड है ये आत्मा। ये कैसे हुई कि उन गुणों की व्यक्तता पर्याय में हुई, तो वहां उल्लसित हुआ, तो वह द्रव्य ही पर्याय रूप से दिखाई देता है। लेकिन द्रव्य द्रव्य रहता है, पर्याय पर्याय रहता है। वर्तमान सम्यक दर्शन पर्याय हो, वहां आत्मा ही सम्यक दर्शन रूप से दिखाई देता है। वो आनंद की आंशिक प्रकटता है ना, आनंद की, वीतरागता की, शांति की, पुरुषार्थ की, ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, वो सब उस रूप से दिखाई देता है। तो कहते हैं आत्मा सम्यक दृष्टि है, आत्मा मुनि है, आत्मा केवल ज्ञानी है,
इस प्रकार वर्तमान पर्याय रूप से द्रव्य को देखना वह भावनय है। केवल ज्ञान रूपी अवस्था से उल्लसित आत्मा भावनय से देखा तो उस प्रकार आत्मा केवल ज्ञानी है, इस प्रकार आत्मा को देखना जानना ये भावनय है। ऐसे ही मुनिराज हैं, तो मुनिराज अपने स्वरूप की आराधना में लीन हैं और ये आत्मा मुनि हैं, तो उनकी वर्तमान आराधना स्वरूप जो भाव है उसमें कौन उल्लसित है कि आत्मा उल्लसित है। तो आत्मा मुनि है, आत्मा सम्यक दृष्टि है, अपने आंशिक आनंद वीतरागता से परिणमित जो भाव है उसमें उल्लसित है। कौन कि वह आत्मा। ये कौन कैसे देखा गया कि भावना से। यहाँ आचार्य देव ने स्त्री का उदाहरण देकर समझाया है। शास्त्रकार आचार्य भगवान तो वीतरागी संत हैं। वस्तु का स्वरूप समझाने के लिए इस भावनय का क्या भाव है, उसका क्या तात्पर्य है, वह समझाने के लिए जो दृष्टांत लक्ष्य में आया, ख्याल में आया और वह उस दृष्टांत से वह बात कही जा सके, ऐसा लक्ष्य में लेकर दृष्टांत निशंक रूप से दिया है ना। कोई कहे कि ऐसा कैसा दृष्टांत दिया है, तो कह रहे हैं वो तो स्वयं वीतरागी संत हैं, स्वयं को उनको वीतराग भाव प्रचुरता से प्रवर्तता है, उनको कोई विकार रूप परिणाम उपजता नहीं है। ऐसे मुनिराज आचार्य भगवान ने ये उदाहरण उस भाव को समझाने के लिए निशंकता से दिया है। देखो, जिस प्रकार किसी समय स्त्री पुरुष जैसी चेष्टा रूप से वर्तती हो, उस समय वह स्त्री पुरुष रूप से प्रतिभासित होती है। उसी प्रकार वर्तमान पर्याय रूप से प्रवर्तमान द्रव्य भी भावनय से उस पर्याय रूप से प्रतिभासित होता है। ये समझाना था कि ये जो द्रव्य है ये कैसा प्रतिभासित होगा कि पर्याय में जैसा उल्लसित है वैसा वह वर्तमान पर्याय में जैसा वह उल्लसित है, उस प्रकार से वह प्रवर्तमान द्रव्य भावनय से उस पर्याय रूप से, पर्याय में जो स्वरूप प्रतिभासित है वैसा ही द्रव्य है, ऐसा भावनय से ज्ञात होता है। क्योंकि अभी देखो, पर्याय तो द्रव्य में तन्मय होकर परिणमित होती है। देखो कहा ना, पर्याय तो द्रव्य में तन्मय होती है। वो पर्याय उपयोग की हो और अन्य सब पर्याय हो, वो द्रव्य से तन्मय रहकर परिणमती है। पर द्रव्य में तन्मय होती नहीं, छूती नहीं, स्पर्शती नहीं, चूमती नहीं, लेकिन अपने गुण पर्यायों को चूमती हैं, स्पर्शती हैं, छूती हैं। गाथा 3 समय सारजी में आया ना, तो अपने गुण पर्यायों को, चक्र को चूमता है, स्पर्शता है और छूता है। तो कहा पर्याय तो द्रव्य में तन्मय होकर परिणमित होती है, परंतु यहाँ तो कहते हैं, यहाँ क्या भावनय से कहना है ना, वो आत्मा का धर्म ही बताना है। तो क्या कहना है कि द्रव्य स्वयं उल्लसित होकर उस काल की पर्याय में तन्मय हो जाता है। तन्मय शब्द का प्रयोग किया है, तो तन्मय शब्द है वो पर्याय, द्रव्य स्वयं उस पर्याय में जैसा है वैसा वहां उल्लसित होता है, प्रकाशित होता है। तो वो ऐसा प्रकाशित होए तो उसको कहते हैं वो द्रव्य पर्याय से तन्मय है अथवा पर्याय द्रव्य से तन्मय है, एक ही बात है। लेकिन यहाँ इसका अर्थ ये नहीं है कि द्रव्य ने अपना द्रव्य स्वभाव तरकालपना छोड़कर एक समयवर्ती पने को स्वीकार कर लिया, ये इसका अर्थ नहीं है। तन्मय का अर्थ है कि जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप पर्याय में प्रकटता है, उल्लसित होता है, प्रकाशित होता है। 3 शब्द लिए हैं, इसलिए उस पर्याय रूप से ज्ञात होता है। जैसा है द्रव्य वैसा पर्याय में प्रकट है, प्रतिभासित है, तो कैसा ज्ञात हुआ? पर्याय रूप से ज्ञात हुआ। जैसे अभी अपन ने देखा, आत्मा सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दर्शन रूप पर्याय में जो प्रकाशमान है, आत्मा सम्यक दर्शन रूप प्रकाशित है। तो आत्मा सम्यक दृष्टि है, भावना से हुई ये बात आत्मा। और यदि इसको अपन वो द्रव्य न ले पहले नंबर का,
तो यह तो चैतन्य सामान्य मात्र है ना। लेकिन यहाँ भावने से देखेंगे उसी आत्मा को, तो वही आत्मा जो द्रव्यनय से, प्रथम वाले द्रव्यनय से, ये 14 वाला नहीं, प्रथम वाले द्रव्यनय से आत्मा चिन्ह मात्र चैतन्य मात्र है, जैसे कि वस्त्र मात्र है, आया था ना। ऐसे यहाँ पर भावने से देखा यदि आत्मा को, तो वह वर्तमान पर्याय में जैसा सम्यक दृष्टि रूप यानी दृष्टि के सम्यक पने से परिणमित है, तो वह द्रव्य सम्यक दृष्टि है। मुनि पने रूप यानी 3 कषाय की चौकड़ी की अभाव रूप दशा प्रचुर स्व संवेदन की उस रूप परिणमित है पर्याय में, तो वह आत्मा मुनि है। पूर्ण रूप से परिणमित है पर्याय में, तो आत्मा केवल ज्ञानी है। तो कहा उस पर्याय रूप से ज्ञात होता है। शुद्ध सम्यक दर्शन आदि पर्याय हुई, उन पर्यायों में तन्मय रूप से पूर्ण द्रव्य ही आत्मा ही प्रतिभासित होता है। ऐसा आत्मा का स्वभाव है, ऐसा आत्मा में धर्म मौजूद है, अर्थात आत्मा ही सम्यक दर्शन है, ऐसा भावना से प्रतिभासित होता है। पूर्ण द्रव्य वर्तमान पर्याय रूप से ज्ञात हो, ऐसा अनादि अनंत स्वभाव है। जहां ऐसे स्वभाव का निर्णय किया, वहां निर्मल पर्याय में उल्लसित द्रव्य प्रतिभासित हुआ। 1 लाइन आई, 1.5 लाइन। पूर्ण द्रव्य, पहले तो ये बात लेना कि भाव से भाव धर्म वाला है। तो भाव धर्म क्या होता है कि पूर्ण द्रव्य वर्तमान पर्याय रूप से ज्ञात हो, ऐसा आत्मा में अनादि अनंत स्वभाव अथवा धर्म धारण किया है, धर्म विद्यमान है, मौजूद है। तो जहां ऐसे स्वभाव का निर्णय किया कि मैं तो वर्तमान पर्याय में उल्लसित प्रकाशित हूँ, ऐसा धर्म स्वरूप मैं आत्मा हूँ, तो वहां निर्मल पर्याय में उल्लसित द्रव्य प्रतिभासित हुआ। द्रव्य पर्याय में उल्लसित प्रतिभासित होता है, लेकिन किसे कि जिसने द्रव्य को प्रतीति में लिया है उसे। इस प्रकार यहाँ तो साधक की सम्यक पर्यायों की बात है, क्योंकि नय तो साधक को ही लागू है और वह ही नय से उस धर्म को जानता है। केवली भगवान तो नयातिक्रांत हैं, उन्हें नय से कुछ भी साधना नहीं रहा है, उनके तो केवल ज्ञान पूर्ण प्रत्यक्षता से परिणमित है। और अज्ञानी जीव को तो द्रव्य का भान नहीं है, इसलिए उसे भी पर्याय में द्रव्य उल्लसित प्रतिभासित नहीं होता। यहाँ पर द्रव्य का जैसा स्वरूप है ना, उसकी तरफ से बात पकड़ना। 3 तरह के जीव होते हैं जगत में, अनंत जीवों में 3 प्रकार, बाधक, साधक और साध्य। तो साधक जीव को ही यह भावना से आत्मा वर्तमान पर्याय में उल्लसित हो, ऐसे धर्म वाला है, इसका भान है। और इसका भान होने से उसकी वर्तमान पर्याय में जैसा द्रव्य का स्वभाव सामर्थ्य है, वैसा वहां प्रकाशित होता है। और केवल ज्ञानी को तो नयातिक्रांत है, और बाधक को नय लागू नहीं है, क्योंकि उसको तो अपने स्वरूप का भान नहीं है। इसलिए उसे भी पर्याय में द्रव्य उल्लसित प्रतिभासित नहीं होता। ये अज्ञानी को नहीं होता तो पर्याय में आता नहीं इसका द्रव्य क्या, ऐसा विचार आए ना कि द्रव्य की प्रकटता इसकी पर्याय में नहीं होती क्या, कि होती तो है लेकिन इसके लक्ष्य में नहीं आती। तो लक्ष्य में नहीं आने से वो नए लागू नहीं पड़ता, नए लागू नहीं पड़ने से इसे आत्मा का द्रव्य स्वभाव अनंत धर्मात्मक उसके लक्ष्य में नहीं, और अनंत धर्मात्मक आत्मा लक्ष्य में नहीं है, तो वो आत्मा को जानता नहीं। तो क्या जानता है कि वर्तमान पर्याय में जो गेय आदि के निमित्त से गेयों के गेयाकार रूप भाव और राग आदि भाव, और उसको ही उसने आत्मा मान लिया, इसलिए उसे उल्लसित नहीं होता। ये बात कही गई, यहाँ नीचे आई देखो,
अपन ने लिया, कहाँ से लिया था? साधक की सम्यक पर्यायों की बात है, ये आई थी ना। इसके नीचे देखो कि ज्ञानी केवली भगवान तो नयातिक्रांत हैं, उन्हें कुछ भी नए से साधना नहीं है। अज्ञानी जीव को द्रव्य का भान नहीं है, इसलिए उसे भी नाम अज्ञानी को भी पर्याय में द्रव्य उल्लसित प्रतिभासित नहीं होता। उसने तो विकल्प को और राग को ही आत्मा माना है, इसलिए उसके तो पर्याय में राग ही उल्लसित भासित होता है। ऐसा नहीं है कि द्रव्य वहां पर्याय में प्रगटता नहीं, क्योंकि पर्याय कहते ही द्रव्य के प्रगट भाव को है। द्रव्य का जो वर्तमान प्रगट भाव है उसका नाम पर्याय है। कल भी चर्चा चली थी अपने द्रव्य के संदर्भ से, गुरुदेव ने बहुत खुलासा लिया। कल ये भी बात ली थी कि एक वर्तमान पर्याय ही प्रकट है, भूत भावी की पर्याय अप्रकट हैं, और लेकिन ऐसा धर्म उसमें पड़ा हुआ है अनादि अनंत। कैसा धर्म? कि भूत भावी यानी त्रिकाल पर्यायों की सामर्थ्य का भाव उसमें पड़ा हुआ है, पर्याय नहीं पड़ी हुई है। हाँ, त्रिकाल पर्याय, त्रिकाल की माने 3 काल की होने वाली अवस्थाओं की सामर्थ्य का भाव उसमें पड़ा है, वो लिया था। यहाँ अब अपन देखते हैं कि इसने क्या किया, अज्ञानी को क्यों वो आत्मा उल्लसित प्रतिभासित नहीं होता, कि वह वहां पर विकार रूप परिणमता हुआ, ये राग ही में हूं ऐसा मानता है, और जिसको अखंड द्रव्य का भान है। ऐसे साधक जीव को पर्याय में द्रव्य उल्लसित प्रतिभासित होता है, वह जब भावनय से देखता है। हाँ, तब उसे सम्यक दर्शन आदि वर्तमान पर्याय रूप से पूर्ण आत्मा भासित होता है। इस प्रकार वर्तमान पर्याय रूप से आत्मा उल्लसित प्रतिभासित हो, ऐसा इस आत्मा का द्रव्य का धर्म है। देखो खुलासा करते हैं गुरुदेव, कोई शंका अपने आशंका न रह जाए, क्योंकि केवल ज्ञानी को तो पूर्ण प्रत्यक्षतया वह जानने में आ रहा है, तो वहां नए का कोई प्रकरण बनता नहीं। साधक को नए की बात करी कि साधक जिसकी दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव पर है, जिसने अपने द्रव्य स्वभाव को प्रतीति में लिया है, वह जानता है कि आत्मा में ऐसा धर्म है कि वह वर्तमान पर्याय में भाव में उल्लसित प्रकाशित हो। तो फिर कहते हैं कि अज्ञानी के आत्मा में भी ऐसा धर्म तो है, लेकिन उसको द्रव्य का भान नहीं है, इसलिए वर्तमान पर्याय में द्रव्य उल्लसित होता है, ऐसा उसे प्रतिभासित नहीं होता है। बहुत गंभीर है ये चर्चा। ऐसे लगती है नए की चर्चा बहुत अल्प अल्प है ना, छोटी छोटी लाइनें हैं, और उसमें बहुत गंभीर गंभीर भाव आचार्य परमात्मा ने भरे हैं। क्या कहते हैं कि अज्ञानी के आत्मा में क्या भाव धर्म नहीं है? है। तो उस भाव धर्म के कारण ये आत्मा अज्ञानी को भी वह वर्तमान पर्याय में उल्लसित तो है, लेकिन उसे प्रतिभासित नहीं होता, क्योंकि जैसे तिनके की आड़ में पहाड़ छिप जाता है, ऐसे वर्तमान राग की जो वृत्ति है उस पर ही उसका लक्ष्य होने से, उसकी ही आपरूप प्रतीति एकत्व होने से इसको वहां पर उल्लासवान आत्मा दिखाई नहीं देता। यह बात 17-18 गाथा अपने श्री समय सार जी के उसमें आ गई है। सबको उस गाथा का भाव ख्याल में है। यह आवाल गोपाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तो आवाल गोपाल सबको ही प्रति समय अनुभूति में आ ही रहा है। हाँ, आ ही रहा है, तो स्वानुभूति क्यों नहीं? अनुभव में आ रहा है, स्वानुभूति क्यों नहीं है? कि स्वयं को उसने लक्ष्य में लिया नहीं है, और वह तो वहां पर रूप से उपजते हुए जो पर के निमित्त से होने वाले रागादि भाव, उनमें ही जिसने एका करके बैठा है, तो उसको वहां पर यह अनुभूति स्वरूप आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा उसके लक्ष्य में आता नहीं। तो वो उल्लासवान होने पर भी,
यहां भी कहा कि वर्तमान पर्याय में द्रव्य उल्लसित होता है, ऐसा उसे अज्ञानी को प्रतिभासित नहीं होता, इसलिए इसके भाव नहीं। क्योंकि भाव नहीं तो तब कहलाए कि भाव नहीं के धर्म को वो जाने, उस धर्म से धर्मी को जाने, वो धर्म को जाने। वो धर्म को जानने वाले नय का नाम भाव नहीं, लेकिन ये उस धर्म को जाने ही नहीं तो भाव नहीं कैसा। द्रव्य स्वयं पर्याय रूप से उल्लसित होता है, ऐसा जिसे भासित होता है, वह बाह्य आश्रय से पर्याय की निर्मलता का होना नहीं मानता। बात तो गंभीर कह दी। क्यों कि जिसने यह निर्णय किया कि आत्मा का जैसा पवित्र स्वभाव है, निर्मल स्वभाव है, वह उसकी वर्तमान अवस्था में उल्लसित होता है, ऐसा धर्म वस्तु में मौजूद है, तो उसकी परिणाम में इस निर्मल स्वभाव, वीतराग, पवित्र सुचिता स्वरूप वस्तु के जो की त्रिकाल रही हुई है, इसी रूप से कैसी त्रिकाल स्वभाव कैसा है, सुचिता, पवित्र और वीतराग, शांति, आनंद स्वरूप है। ऐसा स्वभाव होने पर भी वर्तमान पर्याय में प्रकटता चाहिए ना। अभी आत्मार्थी आए कोई पहली बार तो कहाँ से चर्चा शुरू हो कि भाई तेरा स्वभाव तो जैसे सिद्ध परमात्मा विराजते हैं, ऐसा तेरा स्वभाव अभी हाजरा हुजूर विद्यमान है, लेकिन तेरी वर्तमान पर्याय में अशुद्धता का भाव चल रहा है। यहां से शुरू करेंगे ना बात, तो उसका प्रश्न होगा कि यदि मेरा त्रिकाल स्वभाव शुद्ध, पवित्र और आनंद रूप है, तो वह वर्तमान पर्याय में कैसे प्राप्त करूं मैं? आएगा कि नहीं आएगा प्रश्न? तो कहते हैं कि जिसने ऐसा निर्णय लिया कि यह वर्तमान पर्याय में और जो द्रव्य का जैसा स्वभाव है वैसे उल्लास भाव, प्रकाश भाव की प्राप्ति तो अपने से ही हो, ऐसा धर्म आत्मा में पड़ा है। अर्थात इसके लिए मुझे किसी देव गुरु शास्त्र की, निमित्त की अथवा किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं। क्यों कि ऐसी उल्लासवान पर्याय में उल्लासवान होने का धर्म मेरे स्वरूप में ही मौजूद है। ये गुरुदेव ने यहाँ अपना ध्यान आकर्षित किया कि नहीं किया? देखो, बाह्य आश्रय से पर्याय की निर्मलता का होना नहीं मानता। कौन? कि जो यह जानता है कि जैसा द्रव्य है वैसा मेरी पर्याय में उल्लास रूप होता है, ऐसा धर्म मुझ में है। जब ऐसे धर्म की स्वीकारोक्ति हुई कि ये धर्म मेरे में ही है, तो फिर बाहर झांकने का क्या काम? जब अपने घर में ही राशन पानी पूरा रखा हुआ है, तो भोजन बनाना, खाना जो भी है भोजन है, तो फिर बाहर झांकने का क्या काम? देखो, मेरी वर्तमान पर्याय में मेरा द्रव्य उल्लसित होता है, ऐसा जिसे प्रतिभासित हुआ, तो क्या हुआ? उसकी दृष्टि कहाँ गई? द्रव्य के सन्मुख गई और सम्यक ज्ञान हुआ और भाव ने लागू हो गया। इसके अतिरिक्त भाव नय नहीं होता, क्योंकि भाव नय सम्यक ज्ञान का अंश है। सर्वज्ञ भगवान ने अनंत धर्म वाले आत्मा को प्रत्यक्ष देखा है, और वैसा ही अनंत धर्मात्मक आत्मा साधक को श्रुत ज्ञान प्रमाण से परोक्ष ख्याल में आता है। कैसा? कि जैसा सर्वज्ञ भगवान ने प्रत्यक्ष देखा है, दिख रहा है, ऐसा ही वही आत्मा, वही माने अपना आत्मा वैसा ही अनंत धर्मात्मक आत्मा साधक को श्रुत ज्ञान प्रमाण से परोक्ष ख्याल में आता है। उसमें आंशिक स्वय संवेदन प्रत्यक्ष भी है।
देखो यहाँ चलती थी बात, सर्वज्ञ भगवान ने अनंत धर्म वाले आत्मा को प्रत्यक्ष देखा है, वैसा ही अनंत धर्म वाला आत्मा साधक को शुद्ध ज्ञान प्रमाण से परोक्ष ख्याल में आता है। उसमें अंशतः स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष भी है। शुद्ध ज्ञान में अनंत नयों का समावेश हो जाता है। अनंत नयों का समावेश कैसे हो जाता है कि शुद्ध ज्ञान संपूर्ण वस्तु जो अनंत धर्म स्वरूप है उसको जानता है, शुद्ध ज्ञान प्रमाण में स्वयं संवेदन पूर्वक। ऐसे शुद्ध ज्ञान को स्वयं सन्मुख करके जैसा सर्वज्ञ ने देखा हुआ है प्रत्यक्ष, वैसा ही आत्मा अपने ख्याल में आए बिना ज्ञान सम्यक प्रमाण नहीं होता। इसलिए यहाँ इस प्रकरण में, नए के प्रकरण में आचार्य देव ने आत्मा की यथार्थ पहचान कराई है। यहाँ 47 नयों से आत्म स्वभाव का वर्णन किया, उसमें से 15वें नय का विवेचन पूर्ण हुआ। अंत में नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन 4 नयों से आत्मा का वर्णन जो किया है उसी ये 4 नय हो गए। द्रव्य नय आया, पर्याय नय आया, फिर 7 भंग आए, फिर उसके बाद विकल्प नय, अविकल्प नय आया, फिर 4 नय ये आए, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। अब सामान्य नय और विशेष नय, इस प्रकार से 16वां नय और 17वें नय की चर्चा अब अपन यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। देखो सामान्य नय 16वें नंबर का, सामान्य नयेन हार स्त्रक दाम सूत्र बद्यापि। आत्म द्रव्य सामान्य नय से हार, माला, कंठी के डोरे की भांति व्यापक है। यहां से देखो गजब की बात है। पीछे के भाव नय में अपन ने क्या देखा कि वर्तमान पर्याय में वह द्रव्य तन्मय होकर के उल्लसित प्रकाशित होता है, अर्थात ये जानना उसमें से कि वर्तमान पर्याय जो व्यक्त है प्रकट, उसमें वह द्रव्य व्यापक है। यहाँ व्यापक शब्द आया ना, तो अभी अपन उसको भी व्यापक लेते हैं, क्योंकि तन्मय लिया था ना, पर्याय में द्रव्य तन्मय होकर के उल्लसित प्रकाशित प्रकट होता है। तो वर्तमान पर्याय में वह व्यापक है, कौन? द्रव्य। ये भाव नय से देखा। अभी अपन सामान्य नय से देखते हैं कि सामान्य नय से आत्म द्रव्य सामान्य नय से हार, माला, कंठी के डोरे की भांति व्यापक है, अर्थात आत्मा सामान्य नय से सर्व पर्यायों में व्याप्त रहता है। जैसे मोती की माला का डोरा सारे मोतियों में व्याप्त होता है। ये ऊपर लिया था हार, माला, कंठी, कैसे ही ले लो, माला अपने को थोड़ी सरल पड़ेगी, तीनों एक ही बात है। जो भाव कहना हो तो यही कहना है। हार, माला, कंठी, तो माला सरल हुई, माला जरा चित्त में लो। ऐसी मोती की माला है, 108 मोती की माला है। तो 108 मोती की माला किस में पिरोई गई है? कि धागे में पिरोई गई है। वो धागे में प्रत्येक मोती उसमें पिरोया हुआ है। तो जो मोती जहां है वो वहां है ना, और वह आगे पीछे नहीं है। लेकिन वह जो मोती है वह अपना विशेष स्थान है, उसका विशेष है। तो वह मोती है, तो वह फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा, ऐसे करके 108 अनेक मोती जो भी हैं, उन मोतियों में एक सामान्यपने कौन व्याप्त है? कि धागा व्याप्त है। तो वो धागा कैसा व्याप्त है कि वो प्रत्येक पर्याय में व्याप्त रहने वाला भाव है, प्रत्येक मोती में। तो प्रत्येक मोती में वह रहने वाला जो अन्वय रूप डोरा है ना, ये अन्वय और व्यतिरेक, ये अपनी पीछे की गाथाओं में चर्चा में आ गई है बात। हाँ, यहाँ सामान्य विशेष में लेना है। तो क्या कहते हैं कि आत्मा सामान्य नय से सर्व पर्यायों में व्याप्त रहता है। जैसे कि मोती की माला का डोरा
सारे मोतियों में व्याप्त होता है। देखो गुरुदेव श्री की व्याख्या, भावनय से आत्मा पर्याय रूप से प्रतिभासित होता है, अर्थात वर्तमान एक पर्याय में व्याप्त प्रतिभासित होता है, ऐसा कहा गया अभी भावनय में कहा ना। अब यहाँ कहते हैं कि सामान्य नय से आत्मा समस्त पर्यायों में व्यापक एक द्रव्य रूप से दिखाई देता है। भावनय में क्या कहा था, वर्तमान पर्याय में उल्लसित होता दिखाई देता है, वो वर्तमान पर्याय रूप दिखाई देता है, लेकिन वह वर्तमान पर्याय तो एक समय का विशेष है और अगले समय के विशेष में भी कौन रहता है कि वही द्रव्य, और अगले समय के विशेष में भी कौन रहता है कि वही द्रव्य, और उसके अगले समय के विशेष में कौन रहता है कि वही द्रव्य। ऐसे सर्व पर्यायों के विशेष में व्यापने वाला एक डोरे के समान, जैसे हर मोती में व्याप्त होने वाले एक डोरे के समान। तो जिस मोती में वह डोरा निकल के गया ना, तो वो डोरा एक ही है कि अन्य अन्य डोरा है? एक ही डोरा है, तो उसको सामान्य भाव से एक पकड़ोगे ना। माला में मोती लाल, पीले, नीले, हरे, गुलाबी किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उनमें व्याप्त रहने वाला, प्रत्येक मोती में व्याप्त रहने वाला डोरा एक भाव स्वरूप है। वो बात यहाँ कहते हैं कि सामान्य नय से आत्मा समस्त पर्यायों में व्यापक एक द्रव्य रूप से दिखाई देता है। यह सामान्य नय बतलाता है। क्या बतलाता है कि हे जीव, अपनी पर्याय में सदैव तू ही व्यापक है। सदैव क्यों लिया कि सदैव माने सदा ही, सदा ही माने जब तेरा जो वर्तमान पर्याय हुआ तो उस वर्तमान पर्याय में तू स्वयं ही व्यापक होता है। अन्य कोई तेरी पर्याय में अन्य कोई नहीं आता, इसलिए अपनी पर्याय प्रकट करने के लिए तुझे किसी पर के सन्मुख देखना नहीं रहता, किंतु अपने द्रव्य के सन्मुख, यानी जो सामान्य नय का जो यहाँ चर्चा है उसमें एक धारा में एक डोरा रूप से रहे द्रव्य स्वभाव सामान्य को देखने का ही रहता है। देखो, जो कभी अपनी पर्याय में व्यापक नहीं है, ऐसे पर द्रव्य पर दृष्टि रखने से निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती। ये सिद्धांत कहाँ से आ गया? देखो यहाँ से आ गया कि आत्मा है ना, तो आत्मा प्रत्येक समय वर्तमान पर्याय में प्रतिभासित होता है, ये चर्चा आ गई ना। तो उसकी वर्तमान पर्याय कितनी है कि वर्तमान, बस जितना वर्तमान उतनी वर्तमान। क्यों कि वो एक समय वर्ती है, अगले समय वह भूत हो जाती है और फिर अगला वर्तमान, ऐसे फिर अगला वर्तमान। तो ये वर्तमान में अभी अपन है तो भगवान स्वरूप, अपन है तो सुख शांति आनंद स्वरूप, लेकिन वर्तमान में आनंद नहीं है। तो वर्तमान में आनंद कैसे हो कि ये वर्तमान जाए अगला वर्तमान हो तो आनंद हो? इसमें तो नहीं है। तो अगला जो वर्तमान आना है आनंद वाला, वो वर्तमान में भी तू ही व्यापक रहेगा। जिस वर्तमान में आनंद नहीं है उसमें भी तुम ही व्यापक हो, और जिसमें आनंद आएगा उसमें भी तुम ही व्यापक हो। अन्य पर्याय व्यापक होती ही नहीं। अन्य द्रव्य, उसका भाव, अन्य द्रव्य अथवा उसका भाव तेरी वर्तमान अवस्था में व्यापक होता नहीं। हर परिणाम में तुम ही व्यापक रहते हो। तो फिर जब पर द्रव्य इसमें व्यापक होता ही नहीं, यानी जब वर्तमान में आनंद नहीं है तब भी व्यापक नहीं, और अगले समय की पर्याय में आनंद निर्मलता उपजी, उस निर्मलता में भी वह व्यापक नहीं, तो फिर उसकी तरफ दृष्टि रखने की जरूरत क्या है? तो तुझे पर द्रव्य की तरफ झांकने से, दृष्टि रखने से तेरी वर्तमान अवस्था में आनंद रूप भाव प्राप्त नहीं होता है। तो फिर कहाँ रखें साहब
कि जो अपनी समस्त पर्यायों में पसरता है, व्यापक है, ऐसे द्रव्य पर दृष्टि करने से, ऐसे द्रव्य का आश्रय लेने से निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उसका नाम धर्म है। इसके अतिरिक्त शुद्ध आहार के कारण धर्म होता है, ऐसा जिसने माना है उसने अपनी धर्म पर्याय में आत्मा को व्यापक नहीं माना और अचेतन आहार को, परंतु अचेतन आहार को अपनी पर्याय में व्यापक माना है। परंतु भाई आहार तो परद्रव्य है, वह अपनी पर्याय में व्याप्त नहीं होता, पसरता ही नहीं है। तब फिर उसके कारण धर्म कैसे होगा? प्रश्नवाचक है। आप ही विचार कीजिए, आप ही जवाब दीजिए। हमने तो आपके सामने फार्मूला रख दिया कि 2 और 2 4 होते हैं और 8 और 8 16 होते हैं और 16 और 5 21 होते हैं। फार्मूला आपके सामने, आप स्वयं जवाब निकाल लो। यह आत्मा अपनी सर्व पर्यायों में व्यापक होकर रहे, ऐसा सामान्य नय से इसमें सामान्य धर्म पड़ा हुआ है। लेकिन इसकी किसी पर्याय में परद्रव्य व्यापक होए, ऐसा इसमें धर्म नहीं है, ऐसा इसका स्वभाव नहीं है। अब शुद्ध आहार हो, सोले का वो क्या कहते हैं, अटपहरा घी हो, तो अटपहरा घी को तूने अपनी पर्याय में व्यापक माना है। अरे यह अटपहरा घी तो परद्रव्य है, वह अपनी पर्याय में व्याप्त नहीं होता। कहे क्रिया करो, क्रिया से क्रिया सुधारो। क्या क्रिया सुधारे? जिसकी क्रिया को तुम लक्ष्य में लेते हो वो द्रव्य का एक भाव भी मेरी पर्याय में तीनों काल कभी व्यापक नहीं होता। तब फिर उसके कारण धर्म कैसे होगा? अपनी पर्याय में अपना आत्मा व्यापक है और वह सामान्य नय स्वरूप आत्मा, वह ही उसके ही आश्रय से धर्म होता है, वही धर्म का कारण है। आगे कहते हैं, देखो एकदम गुरुदेव इतनी स्पष्टता करते हैं कि अपने चित्त में कोई प्रकार की आशंकाएं जो फंसी हैं, है ना, विपरीत मान्यता तो है, विपरीत मान्यता न होती तो अभी अतीन्द्रिय आनंद का पान कर रहे होते। तो जिनको ऐसा रसपान नहीं हो रहा तो उनके सामने ये गुरुदेव श्री अपने सामने यूं कहते हैं कि तुमने माना कि शुद्ध आहार से धर्म होगा। फिर अब कहते हैं देव गुरु शास्त्र भी इस आत्मा की पर्याय में व्याप्त नहीं होते, इसलिए उन देव गुरु शास्त्र की भक्ति का भाव या दुखी जीवों की सेवादि का भाव वह पुण्य भाव है, परंतु वह धर्म की क्रिया नहीं है। तो धर्म की क्रिया कौन सी है महाराज? कि अनंत धर्म को धारण करने वाले ऐसे निजात्मा को प्रथम श्रद्धा ज्ञान में निर्णय करना और पश्चात उसमें एकाग्र होना। देखो ये लाइन में क्या कह दिया कि धर्म की क्रिया कौन सी? कि अनंत धर्म स्वरूप ऐसा जो निज आत्म वस्तु पदार्थ, उसका प्रथम माने पहले माने इसके पहले कुछ नहीं, पहले वो पहले में पहले क्या करना कि श्रद्धा ज्ञान में निर्णय करना। तो साहब पहले तो विकल्पात्मक निर्णय होगा ना, तो बराबर होगा, लेकिन वह विकल्पात्मक निर्णय नाम को प्राप्त नहीं होता। वह विकल्पात्मक निर्णय यद्यपि यथा तथ्य माने जैसा स्वरूप वस्तु का आचार्य परमात्माओं ने सर्वज्ञ भगवंतों ने बताया है, वैसा बराबर ख्याल में लेकर ज्ञानात्मक विकल्प रूप भाव में उसका निर्णय होगा, लेकिन उसका नाम निर्णय नहीं होता है। वो निर्णय होकर के स्वरूप की महिमा आने पर उपयोग जब अंदर को ढलता है तो अंदर ढले हुए उपयोग में वह आत्मा स्वानुभव प्रमाण होता है और वहां पर आप रूपता की जो प्रतीति श्रद्धा परिणमित होती है, वहां इसका नाम निर्णय होता है।
तो कोई कहे कि मुझे निर्णय हो गया, अनुभव बाकी है, ये बात झूठी है। पश्चात उसमें एकाग्र होना वह धर्म की क्रिया है। धर्मी ऐसा जो आत्मा है, उसी के आधार से धर्म की पर्याय क्रिया होती है। आत्मा के अतिरिक्त पर के आधार से धर्म की क्रिया नहीं होती। लिख लो, ये सिद्धांत है, ये लिख लो चित्त पे। हाँ, चित्त की भित्ति पर यह लिख लो कि आत्मा जैसा है अनंत धर्म स्वरूप, उसका आधार लेने से धर्म की क्रिया होती है। आत्मा के अतिरिक्त देव गुरु शास्त्र आदि कोई पर पदार्थ हो, आहार शुद्ध अशुद्ध आदि कोई पर पदार्थ हो, उसके आधार से धर्म की क्रिया नहीं होती। देखो गुरुदेव श्री कहते हैं कि आचार्य भगवान क्या गजब की बात करते हैं। अभी तो इसकी में बहुत खुलना है। ये सामान्य न्याय की जो चर्चा आई, एक सामान्य वो कहा था चैतन्य सामान्य, वहां वस्तु का सामान्य स्वरूप बता दिया। नहीं, सबसे पहला द्रव्य ने से कहा था चैतन्य सामान्य मात्र है, जैसे वस्त्र वस्त्र मात्र। वहां पर इसका त्रैकालिक स्वरूप खड़ा किया द्रव्य ने से, फिर पर्याय ने से उसके ज्ञान दर्शन गुण आदि पर्याय भेद गुण भेदों की बात करी। यहाँ पर सामान्यपना जो कहा, यहाँ वो लेना अन्वय व्यतिरेक स्वरूप जो बात आई। मोती की माला की दृष्टांत दिया ना, तो मोती के माला में अन्वय रूप से कौन व्याप रहा है? धागा। ऐसे यह आत्मा त्रिकाल की पर्यायों में व्याप्ता है, आप ही सामान्य। तो वह सभी पर्यायों में व्याप्ता होने से सामान्य है, और वे पर्याय उसके विशेष है। ये सामान्य से ज्ञात होता है। इसकी चर्चा बहुत है गंभीर। अभी प्रथम द्रव्य नय से आत्मा को चैतन्य मात्र कहकर अभेदता बतलाई। आया था प्रथम द्रव्य नय माने जो पहले द्रव्य नय की चर्चा इस नए प्रकरण में आई थी, जो अपन ने अभी याद की। वस्त्र जैसे कि वस्त्र वस्त्र मात्र है, चिन्ह मात्र है, चैतन्य मात्र है ये आत्मा। वहां अभेदता बतलाई इसकी। यह चैतन्य 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 का अभेद पिंड है, यो बताया। और यहाँ सामान्य नय से क्या कहना चाहते हैं आचार्य कि ये आत्मा का सर्व पर्यायों में व्यापकपना, सर्व पर्यायों में व्यापकपना कहकर सामान्यपना बतलाते हैं। यह सब एक एक धर्म है और वह एक एक नय का विषय है। वो द्रव्य नय भी एक धर्म है जो वस्तु को चैतन्य मात्र बताता है, और ये सामान्य नय भी एक सामान्य नय है, तो उस नय का विषयभूत आत्मा में एक धर्म भी है। वो आत्मा अपनी सर्व पर्यायों में व्यापक रहता है। जैसे कि मोती की माला में रहे सर्व मोतियों में वह धागा अन्वय रूपता से व्यापक रहता है। थोड़ा विषय इसमें अलग है। वो सर्व गुण पर्यायों में आत्म द्रव्य ही एक रूप से व्यापक है, इसलिए वह सामान्य है, एक रूप से व्यापक है। नीले मोती के बाद पीला है, पीले के बाद हरा है, हरे के बाद गुलाबी है, गुलाबी के बाद आसमानी है। इन सब मोतियों में भले भिन्न भिन्न भाव दिखाई देते हैं, लेकिन धागा एक रूपता से वह का वही अन्वय रूप से। देखो, इस प्रकार सामान्य धर्म से द्रव्य को जानना वह सामान्य नय है और गंभीर है। देखो, प्रत्येक धर्म के वर्णन में आचार्य देव ने दृष्टांत दिया। प्रत्येक नय से एक एक धर्म बताया, तो प्रत्येक धर्म की चर्चा में आचार्य भगवान ने दृष्टांत दिया ना। बिना दृष्टांत का कोई एक भी नय नहीं यहाँ लिखा 47 नयों में। इसमें लिखा प्रत्येक धर्म चलना है, धर्म है ना, क्योंकि 47 नय से नय नहीं बताना है, 47 नय से आत्मा के वे धर्म बताना है। क्योंकि नय भी क्या करता है कि धर्मों को जानता है, एक को मुख्य करके अन्य को गौण करके, लेकिन संपूर्ण की स्वीकारता से।
तो एक एक धर्म का वर्णन आया ना, जैसे वस्त्र वस्त्र मात्र है, वस्त्र तंतु मात्र है, ऐसे प्रत्येक में अस्तित्व का आया, वो तीर कमान वाला। तो ऐसे प्रत्येक धर्म की व्याख्या में आचार्य अमृत चंद्र देव भगवान ने क्या किया, दृष्टांत देकर के समझाया। तो यहाँ कौन सा दृष्टांत दिया कि मोती की माला का दृष्टांत है। जिस प्रकार माला अपने समस्त मोतियों में व्याप्त है, माला माने धागा, माला का डोरा अमुक मोती में हो और अमुक मोती में ना हो, ऐसा नहीं है। सभी मोतियों में माला का डोरा अखंड है ना, अखंड है। कितनी बात आ गई कि माला का जो डोरा है वो प्रत्येक मोती में व्याप्ता है, एक पॉइंट, और वह अखंड है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि वह एक रूप है। कैसा एक रूप कि एक मोती में अलग रूप व्याप्ता हो, दूसरे मोती में अलग रूपता से व्याप्ता हो, ऐसा नहीं है। एक रूप है, अखंड है, सर्व मोतियों में व्यापक है। उस माला का प्रत्येक मोती क्रम अनुसार अपने स्थान पर जमा हुआ है। जमा हुआ माने वहां जड़ा हुआ है, वह उल्टा सीधा नहीं होता। हरे के बाद लाल, लाल के बाद पीला, पीले के बाद नीला, तो नीले के बाद यदि पीले के बाद नीला है तो नीला ही है, हरा तो नहीं। इस प्रकार वहां जमावट है, वह उल्टा सीधा आगे पीछे आड़ा अवला नहीं होता। उसी प्रकार आत्म द्रव्य अपनी अनादि अनंत काल की समस्त पर्यायों में व्याप्त है। कोई भी पर्याय आत्म द्रव्य से रहित नहीं होती और वे समस्त पर्यायें क्रम अनुसार हैं, कोई पर्याय उल्टी सीधी नहीं होती। इस प्रकार द्रव्य नय का, यहाँ से लिखना, सामान्य नय का ऐसा व्यापकता का धर्म है कि वह अपनी समस्त पर्यायों में व्याप्त रहता है। 4 लाइन है, गंभीर है एकदम। गंभीर क्या है, पूरे द्रव्य की यहाँ पर व्यवस्था अथवा के चित्रण कर दिया गया है ना। अपन कहते हैं चित्रण, जैसे चित्रण करते हैं ना, वो आप वो हिंदी के परीक्षा में आता था, हाँ हिंदी की परीक्षा में आता था, कवित्री महादेवी वर्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ आत्मा का चित्रण है। कैसा चित्रण है कि आत्म द्रव्य कैसा है कि त्रैकाल रहने वाला अनादि अनंत है। ये बात तो अपने सबको मंजूर हुई है ना, ये बात तो अपन मंजूर करिए, तब तो अपन ये बात आगे सुनने आए कि यह आत्मा त्रकाल रहने वाला अनादि अनंत पदार्थ है। अब ये अनादि अनंत पदार्थ है, तो अनादि अनंत पदार्थ कैसा है कि इसके अनादि से लेकर अब तक और अनंत काल तक प्रत्येक समय वर्तमान पर्याय में रहता है। तो वो जो वर्तमान पर्याय है, वर्तमान होकर के होने वाली 3 काल की पर्याय, अब वो अपने सामने मोती की माला भी रखी है, यहाँ टंगी हुई है अपने पीछे, यहाँ टंगी है ना पीछे। तो उसमें अपन क्या देख रहे हैं कि विभिन्न रंगों वाले मोतियों की एक माला है, और वह माला कैसे है कि उसमें एक डोरा सर्व मोतियों में व्यापक है, और वह डोरा अखंडपने व्यापक है, और वह डोरा एक रूपता से व्यापक है। ये दिख रहा है कि नहीं माला में। ऐसे मोतियों की जगह अनादि अनंत में होने वाली, हो चुकी और हो रही पर्यायों को रखो, है ना। और द्रव्य सामान्य कौन कि वह इन सब मोतियों में व्यापक डोरे की भांति हर पर्याय में व्यापक रहने वाला यह आत्मद्रव्य है। ये सामान्य नय का भाव यहाँ ये है। देखो अपन पढ़ते हैं, अनादि अनंत काल की समस्त पर्यायों में व्याप्त है कौन? आत्मद्रव्य। तो कैसे व्याप्त है उसकी भी 2 बातें करी, 3 बातें। कोई भी पर्याय आत्मद्रव्य से रहित नहीं होती। जैसे कि माला में रहे हुआ जो मोती है, उसमें कोई मोती बता दो जो धागा जिसमें नहीं पिरोया गया, या धागा जिसमें नहीं व्यापक हो। माला में रहे किसी मोती को आप यह बता दो जिसमें डोरा नहीं व्यापा हो। ऐसे ही
इसकी अनादि अनंत काल के प्रवाह में होने वाली प्रत्येक पर्याय ऐसी बता दो जिसमें आत्मद्रव्य नहीं व्यापा हो। बिना द्रव्य के पर्याय। हाँ, बिना वो पर्याय द्रव्य से रहित होती ही नहीं है। यहाँ इधर पर्याय पे से घटाइए, यूं भी कहते हैं आत्मद्रव्य, कोई भी द्रव्य पर्याय बिना का नहीं होता। वो वहां क्या कहना है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी व्यक्त अवस्था से है, और ये जो व्यक्त अवस्था है उसका नाम पर्याय है। वो पर्याय बता दो कौन सी है जो आत्मद्रव्य से रहे, तो बता दो इस मोती की माला में कि कौन सा मोती ऐसा है जिसमें धागा नहीं व्यापा हो, तीसरे नंबर में नहीं व्यापा, पांचवें में व्यापा, ऐसा तो नहीं है। तो एक पॉइंट क्लियर हुआ कि कोई भी पर्याय आत्मद्रव्य से रहित नहीं होती, और वे समस्त पर्याय क्रम अनुसार हैं। कोई पर्याय आड़ी अवली नहीं होती, उल्टी सीधी आगे पीछे नहीं होती। ये माला है, माला में लाल के बाद हरा है, हरे के बाद पीला है, पीले के बाद नीला है, नीले के बाद फिर लाल। तो वो जो लाल के बाद यदि हरा है तो हरा अपने क्रम में है और नीला अपने क्रम में है। ऐसा नहीं कि अभी माला देखी थी तो लाल के बाद हरा और हरे के बाद पीला था, शाम को माला उठाई तो लाल के बाद पीला आ गया। नहीं होता ना, यहां भी नहीं होता, यहां भी नहीं होता। वे समस्त पर्याय क्रमानुसार हैं, कोई पर्याय उल्टी सीधी नहीं होती। इस प्रकार द्रव्य नय का ऐसा व्यापक धर्म, सामान्य नय का ऐसा व्यापक धर्म है, वह अपनी समस्त पर्यायों में व्याप्त रहता है। ऐसा धर्म वस्तु में है जिसका नाम है सामान्य धर्म। थोड़ा सा ये आगे का देखते हैं। भाव नय से देखने पर द्रव्य वर्तमान पर्याय रूप से ही प्रतिभासित होता है। द्रव्य नय से देखने पर द्रव्य भूत भविष्य की पर्यायों रूप से वर्तमान में प्रतिभासित होता है, और सामान्य नय से देखने पर वह तीन काल की पर्यायों में व्यापक रूप से प्रतिभासित होता है। लो सा तीन बातें अभी अभी आई हैं अपने पास ताजी ताजी। द्रव्य नय, भाव नय आया, इसके पहले द्रव्य नय आया, और अभी ये सामान्य नय आया। तो भाव नय में अपन ने क्या देखा था कि द्रव्य जब द्रव्य है वह वर्तमान पर्याय में उल्लसित होता है, प्रतिभासित होता है, प्रकाशित होता है। आया था ना अभी, आज ही तो अपन ने पढ़ा। वर्तमान पर्याय रूप ही एक नंबर पॉइंट कि भाव ऐसा भी आत्मा में धर्म है, भाव धर्म कि जिसके कारण यह द्रव्य वर्तमान भाव रूप जो पर्याय है उसमें अपनी सामर्थ्य से उल्लसित प्रकाशित होता है। ये भी धर्म आत्मा का हुआ। दूसरा, द्रव्य नय से देखा जाए तो वर्तमान में ही उसको भूत पर्यायों से, भावी पर्यायों से ज्ञात हो सके, ऐसा भी धर्म आत्मा में है। जैसे कि उदाहरण आया था वही ले लेते हैं। जैसे बालक को सेठ जैसा दिखाई देता है भावी पर्याय से, और मुनि राजा दिखाई देता है। तो मुनिराज अभी वर्तमान पर्याय में मुनि है, उनको राजा रूप से जानना तो ये भूत नैगम ने हुआ, और बालक को सेठ रूप जानना ये भावी नैगम ने हुआ। ये नैगम ने काय में से आए कि आत्मा में धर्म है ऐसा, तो उसका नाम है द्रव्य नय। तो एक पॉइंट आया, भाव नय से देखने पर आत्मा वर्तमान पर्याय रूप प्रतिभासित होता है। दूसरे में कहा वह आत्मा में ऐसा भी धर्म है कि वर्तमान में वह भूत भावी पर्यायों से ज्ञात हो सके, प्रतिभासित हो सके, ऐसा भी धर्म आत्मा में। फिर तीसरी बात कि सामान्य नय से देखा जाए तो तीन काल की पर्यायों में वह व्यापक रूप से है, ऐसा प्रतिभासित होता है। इसका अर्थ ही ये हुआ, बहुत गंभीर है, इसको कल दोबारा लेंगे, समय हो रहा है, इसको अभी जल्दी पूरा करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान की पर्याय वर्तमान में है, भूतकाल की पर्याय भूतकाल में है, और भविष्य की पर्याय भविष्य में है। कोई पर्याय आगे पीछे नहीं होती। यदि भविष्य की पर्याय का क्रम द्रव्य में निश्चित ना हो तो द्रव्य भावी पर्याय रूप से प्रतिभासित हो ही नहीं सकता।
जिस प्रकार मोती की माला में मोतियों का क्रम आगे पीछे नहीं होता, उसी प्रकार तीन काल की पर्याय माला में व्यापक रहा ऐसा द्रव्य, उसमें किसी पर्याय का क्रम आगे पीछे नहीं होता और न पर के कारण कोई पर्याय होती है। यह बात भी इस सामान्य न्याय की चर्चा में आ गई है। द्रव्य की पर्यायें अपने स्वयं अवसर में होती हैं, आगे पीछे नहीं होती। यह बात 99 नंबर की गाथा के प्रवचन में विस्तार सहित आ गई है। इसकी अभी चर्चा और अपन आगे की सभा में करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत